हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम रिटायरमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि कैसे दो लोग हैं, एक ने अपनी रिटायरमेंट प्लान की थी 20s 30s 40s के अंदर, एक ने अपनी रिटायरमेंट स्टार्ट की थी प्लान करनी जब उनकी रिटायरमेंट एज बहुत पास आ गई थी, वर्सेस या ये भी हो सकता है कि जब उनकी रिटायरमेंट होगी उसके बाद स्टार्ट किया कि अब हम क्या करें। एक थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है, अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है, एक स्ट्रेस फ्री थोड़ा नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम होती है। आज हम ये देखेंगे वीडियो के अंदर कि म्यूचुअल फंड एक सही में तरीका है आपके लिए बिल्कुल सही माध्यम है कि आप इससे अपनी रिटायरमेंट कर सकते हैं, यस या नो। इसके साथ अगर आप कर सकते हैं तो ये बाकी सारे जो मार्केट में इक्विटी स्कीम्स हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, बाकी सारे मार्केट में डेट के फंड्स हैं, काफ़ी सारे हैं, उनसे अलग किस तरीके से होते हैं और एंड में जाके इसका टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दो टाइप के फंड होते हैं जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर गोल के लिए होता है। इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। एक आपका रिटायरमेंट फंड होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक आपका चिल्ड्रंस फंड होता है जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना के डाल चुके हैं। तो वो आप देख लेना अगर आपको चिल्ड्रंस फंड में कभी इंटरेस्ट हो, उसमें पूरी डिटेल्ड वीडियो आपकी डली हुई है। बट रिटायरमेंट फंड की बात करेंगे और चिल्ड्रन फंड्स की बात करेंगे, दोनों में होता क्या है कि एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड कितना होता है? 5 साल का होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि 5 साल का पीरियड होता है। मैं पहले आपको रिटायरमेंट का बता देता हूँ। रिटायरमेंट फंड में होता क्या है कि 5 साल का लॉक इन होता है। अगर आपने आज इन्वेस्ट किया 2026 में, 2031 तक ये आपका लॉक इन में रहेगा। इसका मतलब है कि आप उसमें पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन उसमें आप पैसे डाल सकते हैं। या इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपकी रिटायरमेंट एज तक होता है, जब तक आपकी होती है, या विच एवर इज अर्लियर होता है। इसका ये मतलब है कि 5 साल और योर रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, वहाँ तक ये लॉक इन होता है। इसका ये मतलब है कि सोचो अगर आपकी इंडिया में रिटायरमेंट एज 60 है, आपकी 60 पर रिटायरमेंट हो रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि आप रिटायर हो गए हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे अपने पैसे निकाल सकते हो अगर आपका 5 साल का लॉक इन पूरा नहीं हुआ तब भी। आप ये सोचो कि अगर आप आज 58 के हो और आपने रिटायरमेंट फंड में पैसा डाला है, तब आप 60 होते ही पैसा निकाल सकते हो, आपको 5 साल का लॉक इन की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ऐसा एक क्लॉज चिल्ड्रन फंड के अंदर भी होता है, हमने उस वीडियो में अंदर कोई अच्छे से बता दिया था। तो आपकी ये पहली चीज़ होती है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स के अंदर इस तरीके से ये चीज़ चलती है। इसके साथ मैंने आपके लिए 3 रिटायरमेंट फंड के प्लान्स भी हैं जो आपको मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक ध्यान से देखना कि किस में कितना रेशो है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ हम पूरी आज डिस्कस करने वाले हैं। रिटायरमेंट फंड की जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंडिया में, वो बेसिकली एक ओपन एंडेड स्कीम होते हैं सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड आपको फोर्स करता है कि जब भी आप इस फंड में घुसो, आप वहां से बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से चलो। आप जल्दी जल्दी घुस के अपने पैसे निकालते ना रहो, क्योंकि ये डेटा हम सबको पता है कि लोग सारे के सारे कंपाउंडिंग मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं या उसके साथ बहुत जल्दी अपना विड्रॉ करके अपना टैक्स देके वो पैसा निकाल देते हैं। असली कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म के अंदर ही होती है। आपको ये होना चाहिए कि अगर मेरे को रिटायरमेंट करनी है, मेरे को थोड़ा सा पैसा अलग करके रखना है और हमेशा इसी फंड में डालना है कि ये पैसा मैं अपनी 60 की उम्र के बाद ही देखूंगा, उससे पहले मैंने देखना नहीं है। वहाँ पे आपके पास एक तरीका होता है जिसको आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हो, कि आपका कॉर्पस बन रहा होता है, आपका कॉर्पस चल रहा होता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पैसे अपने मंथली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस के लिए निकालते रहते हो। पर मंथ आप उसमें सेट कर सकते हो कि फर्स्ट की डेट को मेरे को इतना पैसा निकालना है, मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है और बाकी पैसा मेरा ग्रो होते रहे। बट उसके लिए आपको अपनी रिटायरमेंट की एज तक उसमें हर थोड़े थोड़े टाइम पे पैसा डालना होता है। चाहे आप लमसम करिए, चाहे आप SIP कीजिए या कुछ कीजिए, आपको उस तरीके से वहाँ पे डालना ही पड़ता है। अब आपकी एज के अनुसार इसमें 4 कैटेगरीज और होती हैं। रिटायरमेंट फंड अगर आप प्लान देखोगे मार्केट में तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज हर प्लान आपको सिर्फ रिटायरमेंट फंड ही बोलेगा। उसके अंदर भी 4 कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो AMCs होती हैं, कईयों में आपको दिखेगा 2-3 फंड है रिटायरमेंट के, कईयों में आपको दिखेगा सिर्फ एक है, कईयों में आपको दिखेगा क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे होता क्या है, ब्रॉडली रिटायरमेंट फंड 4 कैटेगरीज में स्प्लिट होता है। 4 कैटेगरीज कौन सी है? सबसे पहले कैटेगरी हम देखते हैं जो बेसिकली आपकी प्योर इक्विटी होती है। इस प्योर इक्विटी वाले फंड में कम से कम 80 to 100% के बीच में आपका जो पूरा का पूरा पैसा होता है वो इक्विटी स्टॉक्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, काफ़ी हाई रिस्क होता है। प्लस आपको एक और चीज़ याद रखनी होती है कि आप बिल्कुल एंड में जाके इतनी रिस्क नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इस टाइप का फंड, तब आप एक हाई इक्विटी या प्योर इक्विटी वाले रिटायरमेंट फंड के अंदर
तभी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म का इफेक्ट बहुत आराम से देखने को मिलता है। प्लस इसमें क्योंकि रिस्क ज़्यादा होती है, तो आपकी जब एज बहुत कम होती है तब आप यहाँ पे बेटर तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अगर आप बेसिकली 20s में हो, 30s में हो, तब आप इस वाले फंड में, प्योर इक्विटी वाले रिटायरमेंट फंड में जा सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आपके पास हाइब्रिड एग्रेसिव होती है। इसके अंदर भी जो रिटायरमेंट फंड होते हैं उसमें होता क्या, 65 से लेके 80% जो आपका कॉर्पस होता है वो आपका कहाँ जाता है, इक्विटी में जाता है, और बाकी 15-20% आपका डेट में होता है, थोड़ा 5-7% के आसपास कैश में पड़ा होता है। ये आपके लिए तब सूटेबल होता है अगर आप एक मिडिल एज के अंदर हो, कि आपको 30s 40s के अंदर हो, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तब आप जाके थोड़ा सा एग्रेसिव हाइब्रिड में जा सकते हो, जहाँ पे आपका थोड़ा सा डेट का पोर्शन होता है इस फंड के अंदर, जो आपको बेसिकली थोड़ा सा कुशन देता है आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को। तीसरा आपका आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। अभी हमने एग्रेसिव हाइब्रिड की बात की, आपका तीसरा कंजर्वेटिव हाइब्रिड आता है। अभी जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड है इसके अंदर होता क्या है, आपका सिर्फ 10-15-20% के आसपास ही इक्विटी में होता है, बाकी का जो सारा का सारा पोर्शन होता है आपका डेट में होता है। आपका मेजर 60-70-80% के आसपास डेट के अंदर होता है। तो इसमें होता क्या है, आपके पास एक कुशन इस टाइप का बनता है कि मेजर ये फोकस करता है फिक्स्ड इनकम में, और उसके साथ अगर इक्विटी चलती है तो इक्विटी आपको 2-3% के आसपास तक का रिटर्न दे देती है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड में 12-13-14% के आसपास साल के अंदर थोड़ा सा उस टाइप के रिटर्न के अंदर रहते हैं। तो ये किसके लिए होता है कि अगर आप बिल्कुल लेट 40s या बिल्कुल 50s के अंदर जाके अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जा सकते हैं कि चलो ठीक है, कल को मेरी रिटायरमेंट जल्दी होती है, मेरा लॉक इन खुलता है, मेरे को पैसे की शायद से ज़रूरत पहले भी पड़ सकती है, तो उस टाइप से यहाँ पे जाके आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, जो तीसरी कैटेगरी है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चौथी जो कैटेगरी आपके पास होती है प्योर डेट होती है। अब ये किसके लिए यूजफुल होता है, ये सिर्फ उनके लिए यूजफुल होता है जिन्होंने जिंदगी में अपनी आज तक रिटायरमेंट के बारे में सोचा नहीं है। रिटायरमेंट हो गया, आपका जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कॉर्पस है आपने वो सब विड्रॉ कर दिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा है इस पैसे से हम करें क्या, तो तब लोग जाके यूजुअली एफडी में लगा देते हैं 6%, 6.5% के आसपास। उससे बेटर जाके अगर आप डेट में लगाओगे वहाँ पे आपको 8.5-9% के आसपास मिल जाता है। ये आपकी प्योर डेट की स्कीम होती है जिसमें बेसिकली आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा होता है साल का। तो यहाँ पे फिर जाके आप डेट स्कीम कर सकते हो कि आपने बिल्कुल 60s में जाके या बिल्कुल लेट 50s में जाके अगर किया, तो आप वहाँ पे फिर बिल्कुल एक फिक्स्ड इनकम की तरफ चले जाते हो, जहाँ पे आपका सिर्फ प्योर डेट प्ले होता है और कुछ नहीं होता है। अब हम ये छोड़ के स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 रिटायरमेंट फंड्स खोले हुए हैं जो बिल्कुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफ़ी सारे लोग इसी में जाते हैं। उसमें से जो सबसे पहला वाला है आपका बेसिकली होता है ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। ये आपका बेसिकली प्योर इक्विटी वाला प्लान होता है। इसके अंदर होता क्या, आपके पास ये फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा आ जाता है और उसकी रिस्क थोड़ी सी मॉडरेट हाई होती है। बट अगर आप ये देखोगे कि फंड कितने टाइम से चल रहा है, आप ऑल टाइम भी देख सकते हो, ये बेसिकली प्री कोविड से एग्जिस्ट कर रहा है। कोविड के अंदर थोड़ी सी आपकी ड्रॉप होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अभी भी आप देखोगे मार्केट आपकी लाइफ टाइम हाइस पे नहीं है, बट ये फंड भी आपका धीरे धीरे करके लाइफ टाइम हाइस बना रहा है। फंड साइज छोटा है, वो अच्छी बात होती है, आप यहाँ पे पैसे धीरे धीरे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, ये वाला फंड भी एक अच्छा है। फंड साइज बेसिकली 1600 करोड़ है। बट आप ये भी देखो कि इसमें है क्या, मेजरली जो उसके कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे इक्विटीज़ के अंदर है और ये बेसिकली ग्रोथ की तरफ ओरिएंटेड है। तभी इसके अंदर आप देखोगे काफ़ी सारे आपको बीच बीच में यहाँ पे आपको मिड कैप्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें देखोगे, इसमें क्या है, ये प्योर इक्विटी प्ले वाला स्टॉक है। जो आपकी पहली कैटेगरी थी, ये प्योर इक्विटी प्ले वाला फंड है। इसमें सारा का सारा इक्विटी है और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म वाले तरीके से ही होता है। तो ये आपकी बेसिकली पहली चीज़ होती है। इसके अंदर आप एक और चीज़ देख सकते हो, आपका एग्जिट लोड 0 है। बट एग्जिट लोड भी आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपका रिटायरमेंट वाला है, ये आपको बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका 5 साल का लॉक इन है, उसमें हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जिट लोड तब होते हैं यूजुअली अगर आप 1-2 साल के अंदर एग्जिट करते हो, वो हमारे को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ आप देखो कि टैक्सेशन पे हम आएंगे, बट टैक्सेशन क्या है कि 20% पे हो जाता है अगर आप रिडीम करते हो बिफोर 1 ईयर। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा कि अगर आप 59 ईयर्स के हो और आपकी रिटायरमेंट 60 पे हो जाती है और तब आप रिडीम करते हो बिफोर 1 ईयर। एग्जिट लोड उसमें 0 है, बट आपका रिटर्न जो है 20% पे टैक्स हो जाता है। 1 साल के बाद आपका क्या है, LTCG है 12.5% पे, जिसके अंदर से आपका 1.25 लाख टैक्स फ्री हो जाता है, ये आपकी एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका दूसरा फंड हमने देखा था, शॉर्टलिस्ट किया था, वो बेसिकली आपका HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड होता है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि फंड साइज थोड़ा सा बड़ा है ICICI के कंपैरिजन में, 7,000 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो 0.5 से लेके 0.8 0.9 इसी वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। जो भी आपके रिटर्न यहाँ पे दिखते हैं, ये रिटर्न आपके नेट ऑफ एक्सपेंस रेशियो होते हैं। इसमें आपका बेसिक एक्सपेंस रेशियो आपको इसमें से काटना नहीं होता, ये एक्सपेंस रेशियो कट के आपके सामने फिगर होती है। यहाँ पे आप नीचे आके देखोगे किस टाइप का बेसिक प्ले हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास थोड़ा सा HDFC ICICI ये सब भी आपके पास पड़े हैं,
बट अगर आप देखोगे ये भी आपका बेसिकली क्या है, प्योर इक्विटी प्ले है मेजरली। इक्विटी 92% है, कैश आपके पास इतना 7% के आसपास है। बट अगर आप नीचे जाके देखोगे टैक्सेशन इसमें भी सेम तरीके से होगी, एग्जिट लोड इसमें भी नहीं है, नील होएगा, क्योंकि बेसिकली आपका पूरा का पूरा इक्विटी प्ले है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला देखोगे यूटीआई रिटायरमेंट फंड डायरेक्ट, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपका बेसिकली सेम 5 साल का लॉक इन है, बट ये आपकी जो कैटेगरी है ये फ्लेक्सी कैप से हट के बैलेंस्ड हाइब्रिड पे थोड़ा सा चले जाता है। इसके अंदर होता क्या है, बैलेंस्ड का मतलब होता है कि आप इसमें थोड़ा सा डेट भी डालोगे इक्विटी के अलावा। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे मेजर होल्डिंग का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपका पे सिक्योरिटी है 6.7%, फिर 4%, फिर 3%, फिर 3%। आप बेसिकली ये देख सकते हो कि इसमें 16% तो आपको टॉप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज दिख रही हैं। ये आपका क्या है, मेजरली डेट फोकस्ड है, और इसमें आपका इक्विटी जो है 37% है। बाकी आप ये देख सकते हो कि इसमें थोड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ जाता है थोड़ा बहुत, तो आपका 1.3% यहाँ है, 2% कैश पड़ा हुआ है। बट आप ये देखो कि इसमें आपको अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करना होता है एचडीएफसी वर्सेस आपको आईसीआईसीआई वर्सेस आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, बट आपको रिटर्न कम मिल जाते हैं। ये हमने जो बैलेंस जिस तरीके से बात की थी, जो तीसरी कैटेगरी थी बैलेंस्ड वाले जो आपके फंड्स थे, ये उसके अंदर कैटेगराइज हो जाता है, जिसमें आपका 12-13% के आसपास होता है, 7-8-9% के आसपास डेट में निकल जाता है। बाकी का जो 3-4% होता है वो आपका इक्विटी से आता है। अगर आप इसका 5 साल का ग्राफ देखोगे आपको दिखेगा इसमें ड्रॉप्स काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप इन सबके सेम 5 साल के ग्राफ देखोगे इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे लंबे लंबे ड्रॉप्स थोड़े बहुत आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे भी आपके थोड़े थोड़े शार्प फॉल्स आते हैं, जो आपका बेसिकली यहाँ पे यूटीआई इस वाले में नहीं है। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि आपका मेजरली ये डेट फोकस्ड होता है, आपका बेसिकली इक्विटी इसमें कम होती है। तो ये एज के अनुसार होता है कि अगर आप 50s के आसपास हो तो आप यूटीआई वाला चीज़ ज़्यादा प्रेफर करोगे, अगर आप थोड़ा 40s 30s 20s में हो तो आप बेसिकली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई पे ज़्यादा जाओगे। तो इस टाइप से मार्केट में बहुत सारे रिटायरमेंट के फंड्स हैं जो अवेलेबल है। बट वीडियो एंड करने से पहले आप टैक्सेशन भी एक बार देख लो, टैक्सेशन यहाँ पे किस तरीके से चलती है। एक इसमें एसटीसीजी होता है, एक इसमें एलटीसीजी होता है। बहुत केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि या तो आपकी रिटायरमेंट एज 60 हो या फिर आपका बेसिकली 5 साल का लॉक इन हो। बहुत सारे लोग इन दोनों केसेस में फॉल नहीं करते हैं, तो बहुत केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। वो सिर्फ तभी लगता है कि अगर आप 58.5-59 के आसपास हो, फिर आपकी रिटायरमेंट वहीं पे हो जाती है। उस केस में फिर आपका बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है कि अगर आपने बिल्कुल फंड लिया और आपने निकाल दिया, उस केस में। बहुत रेयर केस होता है, रिटायरमेंट फंड्स में नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, सबको हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही लगेगा। तो आप 20% पे टैक्स नहीं होगा, आपका बेसिकली 12.5% पे ही टैक्स होगा, जो भी आपका कॉर्पस में से प्रॉफिट बनेगा। और उसके अंदर से आपकी पर ईयर की एग्जेम्पशन लिमिट लग जाती है 1.25 लाख। तो अगर आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए महीना, तो आपका एक महीने की तो विड्रॉल पे टैक्स लगेगा ही नहीं। ये भी आपकी पहली चीज़ होती है जो आपको देखना होता है। इसके अलावा ऐसे मार्केट में बहुत सारे फंड्स होते हैं। अगर आपको बेसिकली किसी में भी हेल्प चाहिए होगी, स्क्रीन पे मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। आप मनी 360 ऐप पे जाके भी आप डायरेक्टली अपने रिटायरमेंट प्लान्स खरीद सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी रीच आउट करना ज़रूर, हम आपकी हेल्प करेंगे। और इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। बिकॉज याद रखना, आप जितनी जल्दी रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, उतना ही बेटर आपकी रिटायरमेंट के लिए होगा, उतनी ही बेटर आप जिंदगी जियोगे बाद में जाके। तो इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ध्यान देना हमेशा, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस है, कुछ भी है, आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन अलग रखना है, मेहनत करनी है, कि जिससे आपकी कल की 60 के बाद की जो ज़िंदगी है, आप अगले आपके बिल्कुल एंड के 30-40 साल हैं, वो बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री आपके बीते। सो विद दैट नोट पर वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, और इसके साथ बाय बाय, टेक केयर।